जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो करते हैं, जिसमें कि पहला है 135 और 225। तो 135 और 225 में बड़ी संख्या जो है वो 225 है और छोटी संख्या 135। तो यूक्लिड का नियम कहता है जो बड़ी संख्या है उसको ए मानिए और छोटी संख्या को बी मानिए। तो वैसा ही हम लोग कर चुके हैं। अब लगाते हैं इसका टेक्निक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये जो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, और ये बी क्यू क्या होता है तो 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में ये 135 कटेगा तो बचेगा 0, और इधर 11 में 3 गया 9 और 1 खत्म। तो इस तरह से पहला जिसका चरण होगा, चरण 1, तो वो होगा 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। तो 135 गुने 1 प्लस में 90, और आपका ये पहला चरण कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण, चरण 2 जो आएगा इसका, इस 90 से 135 में डिवाइड करेंगे, एक बार में ये भी कटेगा और इसका जो रिमाइंडर है 45 बचेगा, इसको यहाँ मेंशन करेंगे। तो लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 और प्लस में 45। इसके बाद फिर यही स्टेप दोहराते रहेंगे अगले प्रश्न में भी। तो आगे बढ़ेंगे तो 45 से 90 में भाग देंगे, ये 2 बार में 90, ये भी कट गया। तो फाइनली चरण 3 में जो है इसका शेषफल 0 आ गया, और जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है समझिए एचसीएफ वही संख्या है जिससे भाग देने पर ये 0 आया है। तो ये हो गया 45 गुने 2 जोड़ 0, इसलिए एचसीएफ बराबर 45। तो ये आपका था पहला कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा जो है वो है 196 और 38,220। तो ए हमारा हो गया बड़ी संख्या 38,220 और बी हो गया 196। अब फिर यही प्रोसेस आगे भी हम लोग करेंगे। तो आगे क्या करना होगा, 196 से इसमें डिवाइड करना होगा। तो 196 से 38,220 में भाग देंगे, एक बार में 196 कट जाएगा, 12 का 6 घटेगा तो 6 बचेगा। इसके बाद 7 में से 9 गया, 17 में 9 गया, 8 बचेगा और ये 1, फिर इस पे 2 उतरेगा। फिर देखते हैं किससे कटता है। तो 19 नमा 9 बार में ये फिर कटता है। तो 9 छाके 54, 9 नमा 81, 81 5 86, हासिल बच गया 8, और 9 एकम 9 8 17। तो इस तरह से इसका बचा 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और इधर तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसको हम पहले आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक शेष जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो अभी 0 है। अब देखिए 19 50 95 3 98, ये 5 बार में कटेगा। तो 5 छाके 30, 19 50 95 3 98।
और ये एक ही बार में पूरा कट गया। कहने का मतलब ये और आसान था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हो गया चरण 1, 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुने 195 और शेष में जो यहाँ शून्य आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका पहला ही चरण शून्य शेष दे दिया है। तो इसलिए HCF जो होगा इसका 196 हो जाएगा। और इस तरह से 2 प्रश्न आपका कंप्लीट है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 867 और 255। तो ये है A बराबर हो गया 867 और B बराबर हो गया 255। फिर 255 से इसमें आप भाग करेंगे तो 255 भाग देना है 867 में। तो ये 2 25 तिया 75 3 बार में ये कटता है। तो आप 3 5 तिया 15 और 25 तिया 75 1 76 बचा 201 102 बचा। तो पहला चरण कंप्लीट हो रहा है, वो कर लेंगे पहले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1 होगा बड़ी संख्या 867 बराबर 255 गुने 3 जोड़ में जो शेष बच गया। इसका अगला चरण होगा चरण 2। अब 255 को ही भाग करना है 102 से। तो 102 से 255 को आप भाग करेंगे 2 बार में 204 कटेगा और बचेगा 51। तो चरण 2 हो गया 102 गुने 2 जोड़ 51। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि शेष जब तक शून्य नहीं होता है इसका HCF नहीं होता। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में बता दिए हैं। चरण 3 होगा 102 बराबर 102 में अब 51 से देंगे तो 51 दूने 102 होता ही है, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपका ये HCF तीसरा का भी आ चुका है और ये है 51। तो पहला कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसको दर्शाने के लिए एक लॉजिक है जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया है। जिस रूप का ये दिखाने कहता है उसमें हमें देखना है कि ये q के साथ गुना क्या है या कोई राशि है जिसके साथ ये गुना होगा। तो वो देख रहे हैं कि जिस रूप का दिखाना है उसमें है 6q। तो यही राशि है जिसको हम लोग मानेंगे। पहले क्या करेंगे, एक स्टेप है जिसको फॉलो करना है, वो है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसा प्रश्न में है धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ जो b होगा वो वही संख्या रखेंगे जिस रूप का ये दिखाना है। तो b बराबर यहाँ 6 रख देंगे क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 है। इसके बाद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ+R, जिसमें कि R जो होता है 0 के लेस देन या इक्वल ग्रेटर इक्वल होता है और लेस देन B होता है। अब इसके बाद जो है
बी का वैल्यू पुट करना है, ए के बाद बी के जगह हो जाएगा 6 और क्यू सेम रखेंगे, आर को भी चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया आपका 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी, बी के जगह 6 आ गया है। तो यहाँ एक संभावना बनता है इस शेषफल आर का असमीका के माध्यम से, कि असमीका कह रहा है कि ये जो आर का वैल्यू है 0 से बड़ा है या बराबर भी है, दूसरी बात 6 से छोटा है। तो यहाँ देखेंगे इसका संभावित शेषफल, ये आपका समीकरण 1 होगा। संभावित शेषफल, संभावित शेषफल में आर को ही रखा गया है। ये हो जाएगा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक जाएगा, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेष हमेशा उससे छोटा आता है या कभी कभी शून्य भी आता है यदि पूरा कट गया तो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरह से 5 तक। अब क्या करना है, प्रत्येक शेषफल को इसमें पुट करना है। तो लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तब क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0। तो ये आगे अगर आप हल करेंगे तो ये 6q ही रह जाएगा। कहने का मतलब है सम संख्या के साथ किसी संख्या का गुना है। तो सम के साथ किसी भी संख्या का गुना हो वो सम ही होता है, जैसा कि हम लोग ये पहले से जान रहे हैं। अब है यदि r बराबर 1 हो तब क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अब देखिए 6 सम संख्या है, सम के साथ किसी भी संख्या का गुना हो वो सम रहता है, और 1 जो है विषम संख्या है, सम और विषम का योग विषम होता है। इसके बाद फिर यदि r बराबर 2 रखा जाए तो ये क्या होगा देखते हैं, a बराबर 6q प्लस 2 ऐसा रूप आएगा जिसमें कि पहला पार्ट सम है और दूसरा भी सम ही है। तो सम और सम का योग हमेशा सम ही होता है। अब देखते हैं यदि r बराबर 3 रखा जाए तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। कहने का मतलब सम में से एक विषम और ऐड हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा विषम। इसको भी लिख दिए। अब फिर और 2 वैल्यू बचा है, सबको इसी तरह सेम प्रोसेस एडिटिव रख देना है, बस वैल्यू अलग अलग आएगा और रूप वही रहेगा। तो ये हो गया 4। तो a बराबर हो गया 6q प्लस 4, जैसा कि ऊपर देखे ये भी सम ये भी सम, तो ये हो गया सम। और एक लास्ट वैल्यू है, यदि r बराबर 5 हो तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। ये भी विषम होगा। ये विषम क्यों होगा, क्योंकि 5 विषम संख्या है और 6q सम संख्या, इसके साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। सम विषम मीन्स विषम। यहाँ तक देखने के बाद एक निष्कर्ष आता है जो कि प्रश्न में दिया था, कि हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ विषम है, क्योंकि विषम की ही चर्चा है प्रश्न में, जहाँ जहाँ विषम है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में है तीनों जगह। तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और ये आपका प्रश्न का उत्तर जो है कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसी तरह तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले
एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दो जानकारी है और इसमें प्रश्न का सबसे जो मूल पार्ट है वो ये है कि अधिकतम संख्या पूछा है कि मार्च करने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या जब भी कहा जाए तो आप HCF निकालिए और जब न्यूनतम कहा जाए तो आप LCM निकालिए। तो अधिकतम निकालना है, कहने का मतलब हमको HCF निकालना है। तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो है 616 और छोटी संख्या है 32। तो इसका जो HCF होगा वही लिखना है। तो लिखेंगे यूक्लिड का प्रयोग कर लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड के मदद से इसको हम बना रहे हैं। तो चरण पहला आएगा चरण 1 जिसमें 616 होगा। अब 32 से भाग दे रहे हैं तो पहले पता करना होगा कि 32 से भाग देने पर ये कितनी बार में कटता है या कितना शेष बचता है। तो ये है 32 और इधर 616। एक बार में तो ये 32 कटेगा, 11 में से 2 गया तो 9 और 5 में से 3 गया 2, उतरा 6। तो ये 3 9 27, 9 बार में फिर कटता है। 9 दूनी 18 और 3 9 27, 1 28। तो 16 में से 8 गया 8, इधर तो कुछ बचा नहीं, ये यहीं रुक गया है। तो लिखेंगे चरण 1 में 616 बराबर 32 गुने 19, 32 गुने 19 प्लस में 8 शेष भी है। दूसरा चरण के लिए 8 से भाग देंगे, उसी में देंगे जिससे भाग दे रहे थे। तो 8 से भाग देंगे 32 में, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 बार में ये पूरा ही कट जाएगा और शेष बचेगा 0। तो आगे कुछ भी नहीं करना है, HCF हमारा आ गया। जिससे भाग देने पर ये 0 होता है वही हमारा HCF होता है। तो तीसरा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो इसका है वो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सेम प्रोसेस जो कि 2 में किए थे वही करेंगे। चौथा प्रश्न, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर सेम रख दीजिए, जिस रूप का ये दिखाने का है वही b के जगह रखना। मतलब 3m है, 3m+1 है तो 3 ही b के स्थान पे आएगा। तब आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये होता है a बराबर BQ+R, जिसमें कि 0 <= होता है और <b होता है। लिखेंगे आगे a बराबर b के स्थान पर 3 रख दीजिए प्लस r के जगह r ही रहेगा और इधर 0 <r b, लेकिन b के स्थान पर अब आ गया है 3। और इस प्रश्न में एक चर्चा की गई है कि वर्ग मतलब इसको वर्ग करना होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो a² बराबर होगा 3q+r ऑफ होल स्क्वायर। तो वैल्यू जो अब पुट करना है इसी में करना है। अब पहले देखते हैं कि इसका संभावित शेषफल क्या है। वर्ग तो ले चुके हैं, तो संभावित शेषफल जो है
वो लिखना है। संभावित शेषफल, शेषफल r का जो संभावित मान है वो है 0 है, 1 है और 2 है, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं तो उससे छोटा ही होगा। और यहाँ डायरेक्शन भी समीका कह रहा है ये छोटा है और समीका। अब देखते हैं, अब इस तीनों वैल्यू को बारी बारी से रखेंगे। तो लिखेंगे यदि r बराबर 0 तो क्या होने वाला है, तो a बराबर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के जगह 0 रखे हैं का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 तिया 9 q स्क्वायर। लेकिन हमें 9 चाहिए नहीं, चाहिए 3। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख देना है 3 इंटू 3q का स्क्वायर। तो देखिए इसको अलग रखिए, फिर गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन हम जिस रूप को खोज रहे थे वो ये रूप बन चुका है। कहने का मतलब हमको 3m का ज़रूरत था तो 3q स्क्वायर के जगह 3m बैठा दिए हैं। तो 3 तो है ही, m के जगह ये आ गया। तो लिखेंगे जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q ऑफ स्क्वायर या 3q स्क्वायर। इसके बाद है, पहला तो आ गया, अब दूसरा के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यदि r बराबर 1 रहे, तो 1 रहेगा तो फिर वहीं बैठाएंगे इसी में। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा जब भी होल स्क्वायर हो तो सावधानी बरतना पड़ता है। तो पहला का स्क्वायर प्लस 2 a और b, तो a के जगह 3q है, b के जगह 1 है, प्लस में b स्क्वायर होता है। तो बैठा दिए फॉर्मूला पे a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 q प्लस 1। अब क्या है, हमें चाहिए या तो ये 3m हो या 3m प्लस 1 का रूप हो। तो यहाँ 3m प्लस 1 का रूप ले रहा है। कैसे ले रहा है तो देखते हैं थोड़ा। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, अगर इसमें से 3 निकाल लेते हैं तो यहाँ 3q का स्क्वायर बचेगा और 3 दूनी तो ये 2q बचेगा, प्लस में ये बाहर ही है 1। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 और ये हो गया आपका पूरा। ये भी लिखते जाना है। तो अब लास्ट वैल्यू है जो कि r का रखना है और वो है 2, उसको भी रखते हैं। लिखेंगे यदि r बराबर 2 तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या होगा, इसका भी उसी तरह होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा 3q इंटू 2 और लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 q प्लस 4। यहाँ देखिए ना तो 3m दिख रहा है ना ही 3m प्लस 1 दिख रहा है। तो यहाँ करना होगा थोड़ा सा चालाकी। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ देना है। ऐसा करने से हमें 1 दिखने लगेगा और इधर कॉमन भी आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए तो 3q का स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 तो 4q प्लस 3 1 3 और प्लस में 1। तो इस तरह से आपका अगला स्टेप इसमें हो रहा है a स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरे वैल्यू के बदले में यहाँ m रख देना है प्लस ये लास्ट वाला 1। अब एक लाइन यहाँ ये दर्शाना होगा कि जहाँ m बराबर जो है
3q² प्लस 4q+1। अब देखिए यहाँ तीन संभावित शेषफल को रखने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों में जो रूप आया है या तो 3m का आया है या 3m+1 का आया है, यहाँ भी 3m+1 का आया है। तो कहने का मतलब प्रश्न में जो बताया गया था वो हम लोग दिखा दिए हैं। तो अब क्या करना है, तो लास्ट लाइन मेंशन करना है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप का होता है। कहने का मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जैसा प्रश्न में बताया गया था वैसा हम लोग दिखा दिए, उस रूप को दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका पांचवा और अंतिम प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 के रूप का होता है। तो देखते हैं, ये भी लगभग सेम ही है, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक लगा देंगे। तो वो जो बड़ा वाला 9 है उसके जगह पर थोड़ा सा ट्रिक कम करेगा, तो ये सेम इसी के तरह हो जाएगा। तो करते हैं, लिखना है पांचवा का, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ देखिए हम इससे पहले चर्चा किए हैं कि जिस रूप का ये दिखाना है उसी को आप b के स्थान पर रखेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक ट्रिक का प्रयोग करना है, क्योंकि यदि आप b के स्थान पर 9 रखते हैं तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसको शॉर्ट करने के लिए आप b का क्यूब कीजिएगा तो वो भी 81 आएगा, उसमें भी 9 आएगा। लेकिन 3 का भी क्यूब कीजिएगा तो उसमें 27 आता है, गुणज में 9 भी रहता है। इसलिए b के स्थान पर 3 ही रखना है, क्योंकि घन करना है। तब आगे बढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो वो है a बराबर BQ+R, जिसमें कि R को हम लोग पहले से बार बार लिखते आ रहे हैं, सेम वैसा ही होगा। R > 0 और <R। तो देखिए अब क्या करना है, b से ये छोटा रहेगा R। अब क्या है इसका अगला स्टेप, तो b के स्थान पर आप इसका वैल्यू रख दीजिए जो भी लिया गया है, जो माने हैं। इसके बाद 0 <R b के स्थान पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ से अभी जैसा इससे पहले वाला था वही है, यहाँ से चेंज होगा। क्या होगा चेंज, तो इससे पहले वाला जो 4 था उसमें वर्ग था, लेकिन इसमें घन है। तो लिखेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन कीजिए या घन करने पर सेम बात है। तो पहला का घन और इधर दूसरा का घन, घन मतलब होता है पावर 3 दे देना। तो इसको आप कोई इक्वेशन मान लीजिए। अब इसके संभावित शेषफल को देखेंगे, तो इसका जो संभावित शेषफल है वो 0 से शुरू होता है और 3 से छोटा है और पूर्णांक है। तो लिखेंगे संभावित शेषफल, शेषफल के जगह r है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा और समीकरण के माध्यम से डायरेक्शन दिया गया है। तो अब लिखेंगे, यदि तीनों वैल्यू को पुट करना है इसी इक्वेशन में, यदि r बराबर 0 तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q + 0 का क्यूब। तो 3 का 3 क्यूब
का क्यूब करना है। तो ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 और q टू द पावर 3 हो गया या क्यूब। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। इसका रूप जो है 9m में बदलने के लिए एक लाइन इसमें 9 बाहर कर दीजिए, जो बचा उसको अंदर रहने दीजिए, फिर 9 तिया 27 ही हो जाएगा। लेकिन ये रूप इसका चेंज हो गया, जैसा हम लोग दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से ये हो गया a क्यूब बराबर 9m। अब m क्या है इसका यहाँ चर्चा होना चाहिए, जहाँ m जो है 3q का क्यूब है। तो ये हो गया आपका पहला शेषफल। दूसरा शेषफल इसी तरह रखेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो क्या होगा, तो a क्यूब बराबर होगा 3q प्लस 1 ऑफ होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो करना पड़ेगा। तो इसको सजाने के लिए एक आता है कि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए। a प्लस b का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। इसी फॉर्मूले का आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसका एक और फार्मूला आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसको करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ लंबा दिखेगा। शॉर्ट करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको इसी रूप में हम सजाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 3ab, 3a के जगह 3q और b के स्थान पर 1 होल इंटू ये हो जाएगा a प्लस b का मतलब है कि 3q प्लस 1, क्योंकि b के स्थान पर 1 है, और लास्ट में b क्यूब मतलब जो लास्ट में है उसका क्यूब। ये सेम बैठा दिए हैं इसी फॉर्मूले पर। तब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये हो गया 3 क्यूब तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 तिया 9 क्यूब इंटू 3q प्लस 1 और ये हो गया प्लस में 1। अब देखिए यहाँ इतना ही दूर अगर हम देखते हैं तो 9m तो आया ही है, यहाँ 9 कॉमन आ रहा है और 1 भी दिख रहा है। तो इसी जगह थोड़ा सा चालाकी करना है जो कॉमन लेकर। तो 9 तिया ये बचा 3q का क्यूब प्लस ये 9 कॉमन ही है तो q इंटू 3q प्लस 1 और इसको यहीं पर ख़त्म कर देंगे और इधर बचा प्लस में 1। अब देखिए इसका रूप बदल गया है। इसके पूरे के स्थान पर आप m रखिए और प्लस में 1 रहेगा और इसको मेंशन भी करना होता है। a क्यूब बराबर आपका हो गया a क्यूब, ये भी a क्यूब के बराबर है। तो मेंशन क्या करेंगे कि ये जो m आया है कैसे आया है, तो जहाँ m बराबर m इज इक्वल टू हो गया 3q का क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, यही आपका वैल्यू है। क्योंकि m के स्थान पर रखा गया है, मतलब इसके स्थान पर m रखा गया है। तो दो रूप हमारा आ गया है। अब है अंतिम, तो देखते हैं। यदि r बराबर 2 तो क्या होने वाला है, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 ऑफ होल क्यूब। सेम यही फार्मूला लगाएंगे। तो इस फार्मूला को लगाने के बाद आने वाला क्या है वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा पहला का क्यूब प्लस 3 पहला इंटू दूसरा, पहला है 3q इंटू दूसरा और कॉस्ट के अंदर है पहला प्लस दूसरा और लास्ट में जो है क्यूब है लास्ट वाले का, मतलब 2 का क्यूब कर देना। इस तरह से सेम फॉर्मूला पर बैठा दिया गया है। तो आगे देखते हैं।
ए क्यूब बराबर, अब क्या बचता है, 3 तिया 9 तिया 27, ए क्यूब का क्यूब है, प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2 दिया हुआ। 3 तिया 9 दूनी 18 क्यूब बाहर है और 3 क्यूब प्लस 2 अंदर है, प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इसको और आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कुछ कॉमन, हाँ दिख तो रहा है, 9 कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है, 9 तिया तो 3 क्यूब का क्यूब है, प्लस 9 दूनी तो 2 क्यूब बचेगा बाहर और अंदर का तो कुछ किए नहीं है, उसके साथ गुना रहेगा और प्लस में ये 8 है। अब देखिए यहाँ एक लाइन आपको और बढ़ाना है, 9m प्लस और ये 8 लिख दीजिए। अब ये m कहाँ से आया, तो देखिए इस पूरे के बदले में m रखा गया है और इसके साथ गुना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे जहाँ m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2, और ये आपका हो गया कंप्लीट। क्या करना है, अंतिम लाइन लिखना है जो कि प्रश्न में मेंशन है, लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ दिखा दिए हैं। इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।